शलोम 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 प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में। हमने पिछले समय सबसे महत्वपूर्ण डोर को समझा था, द्वार को, और उसमें परमेश्वर के वो शब्द और लेटर्स को, अक्षर को, उसकी महत्वपूर्णता, बहुमूल्यता, उसका महत्व, सब कुछ उसमें था कि अगर वो हमारे जहन में है, सोच विचार में अगर ये हम रखते हैं तो वो सुसमाचार जो हमारे ओंठों से निकलता है वो तेजोमय हो जाएगा, निश्चित होना है। तेजोमय सुसमाचार के लिए दूसरा कुरिन्थी में है, निश्चित मैं पढ़ के सुना दूंगा। पर निश्चित समय बाइबल का सबसे मुख्य, क्योंकि हर कोई जानना चाहता है, हर समय को जानना पहचानना चाहता है। निश्चित समय मोएद बोलते हैं, और पवित्र शास्त्र में कई घटनाएं हैं जो उसमें से एक जो सारा और अब्राहम के समय में परमेश्वर ने कि मैं निश्चित समय में तू गर्भवती हो, ये हमने बिल्कुल सुना है। और निश्चित समय मतलब जो मोएद कहते हैं हिब्रू में, निश्चित समय मतलब डिवाइन अपॉइंटमेंट टाइम, मवेदिन। और ये हम लय व्यवस्था 23 में देखते हैं। वो 7 पर्व जो हिंदी के हिसाब से पर्व है, इंग्लिश के हिसाब से फेस्टिवल हो गया, पर वो निश्चित समय है परमेश्वर के अपॉइंटमेंट टाइम का। निश्चित वो सबसे अलग समय है। ये त्योहारों से और वो सब बातों से जो जिसका महत्व है उससे कहीं ज़्यादा जो हम सांसारिकता में महत्व देते हैं। जैसे एक्सोडस 20 में परमेश्वर ने साफ कहे कि 8वें उसमें स्मरण रखना, सबत के लिए स्मरण रखना मतलब निश्चित दिन स्मरण रखना, निश्चित दिन के लिए स्मरण रखना। तो निश्चित दिन क्या है या निश्चित क्या है? निश्चित कर देना, फाइनल कर देना होता है, पूरा हो जाना होता है। यीशु ने जैसे वो बोले पूरा हुआ, निश्चित था, पूरा हुआ। निश्चित है ताव, जिसको हम अल्फा ओमेगा बोलते हैं, अल्फा और ओमेगा, आदि और अनंत। वो साइन है, निश्चित कर देना, साइन कर देना, हस्ताक्षर कर देना, अपने सील लगा देना, निश्चित कर देना, सील लगा देना। तो निश्चित समय बाइबल में जो परमेश्वर के शब्द हैं वो निश्चित शब्द हैं, वो पूरे होंगे। हमने शुरू की, उजाला हो, शुरू से आखिरी लाइन क्या है प्रकाशित वाक्य 22 की कि आ प्रभु आ, ये पूरा होना है। वचन कहता है कि ये हम बोले, बिल्कुल बोले कि वो पूरा हो। पर वचन जैसे अभी हम समझ रहे हैं, अभी एक दो चीज और, अच्छा मैं आप लय व्यवस्था देख लीजिए, है ना, ये कुछ कुछ चीजें हो जाती हैं लय व्यवस्था पर। ये आज का ये इतना खूबसूरत आपके लिए, पूरे मसीही जगत के लिए, विश्वासियों के लिए एक हिस्सा खुलने वाला है, जिनको अड़चने हैं और उस बात को समझने वाले हैं कि माथे का टीका बना लेना और हाथ में बांध लेना। कहने का मतलब कि हर समय तैयार रहें वो बात बोलने के लिए, वचन वचन रहे और हम उसको क्लेम करें और वो हो। तो यही तो हम लय व्यवस्था, यहाँ जो मैंने 23 बोला था ना कि जो 7 पर्व हैं उसमें मैं एक बार पढ़ देता हूँ। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों से कह कि यहोवा के पर्व जिनका तुमको पवित्र सभा एकत्रित करने के लिए नियत समय पर प्रचार करना होगा। मेरे वे पर्व ये हैं।
और फिर उसके नीचे डिटेलिंग है, नियत समय, निश्चित किया गया समय पर ये है। पर हम 26 में चलिए वो हिस्से को जो बड़े सभी की इच्छा रहती है कि सामर्थी वचन हो, और पर उसका मतलब क्या है, तो 26 का 6 देखते हैं। और मैं तुम्हारे देश में सुख चैन दूंगा, व्यवस्था 26:6, और तुम सोओगे और तुम्हारा कोई डराने वाला ना होगा, और मैं उस देश में दुष्ट जंतुओं को न रहने दूंगा, और तलवार तुम्हारे देश में न चलेगी, और तुम अपने शत्रुओं को मार भगाओगे और वे तुम्हारी तलवार से मारे जाएंगे। तुम में से 5 मनुष्य 100 को और 100 मनुष्य 10,000 को खदेड़ेंगे, और तुम्हारे शत्रु तलवार से तुम्हारे आगे आगे मारे जाएंगे, और मैं तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि रखूंगा, और तुमको फलवंत करूंगा और बढ़ाऊंगा, और तुम्हारे संग अपनी वाचा को पूर्ण करूंगा, और तुम रखे हुए पुराने अनाज को खाओगे और नए के रहते भी पुराने को निकालोगे। इतना हो जाएगा। ये क्या है? ये नए के रहते हुए भी पुराने को निकालोगे, इतना अपरंपार बहुत आया था। पर ये कब होगा? उसकी शुरुआत हमने करी है बोलने से। बोलने के साथ अगर जुड़ी रहती है स्तुति, 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 प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और एक मनुष्य जब सचमुच में स्तुति करता कब है? जब वो जान जाता है, पहचान जाता है कि उसके जीवन में रक्षा हो रही है, अनुग्रह हो रही है, हो रहा है, आशीष हो रही है। वो हर दिन और आगे की लालसा और अभिलाषा का जो लगातार मांगना है, उस पर ध्यान ना देकर, बहुत केयरफुल होकर समझिए इस बात को, स्तुति की, है ना। हम सेंटर में हो गए और अब आगे का दिन है। पीछे का हम भूल गए हैं, ये मैं बता रहा हूं, है ना। आगे के लिए वो सब परेशानियों को देख रहे हैं, जरूरतों को देख रहे हैं, और उसके कारण चिंतित होकर परेशान हो रहे हैं। एक हिस्सा। अब थोड़ा पीछे चलें, जहां उद्धार पाए, बहुत सारी तकलीफों से छुटकारा पाए, हर मुसीबत से छुटकारा पाए, आशीष पाए, बाल बच्चे पाए, नौकरी चाकरी पाए, चंगाइयाँ पाए, जो कुछ भी हुआ तभी तो आए ना, आप प्रभु यीशु में विश्वास किया। तो वो हिस्सा भूल गए हम सेंटर में खड़े होकर, कि वो सब बातें जितनी उसने की है उसकी स्तुति, महिमा, धन्यवाद हम करें, स्तुति करें, चाहे परिस्थिति कुछ दिख रही हो, क्योंकि परिस्थिति तो मन के कारण दिख रही है ना। हमने अपनी लालसा, अभिलाषा को कब पाप कब गर्भवती होता है और मृत्यु को लाता है ना। वही बात होती है। पर एक जगह गर्भवती होना निश्चित समय पर, कि ये बांझ जय जयकार कर, है ना। जच्चा जैसी पीड़ा, ये शब्द, इनकी डिटेल मुझे करने की इसलिए जरूरत नहीं कि इस बात को आप जानोगे, और कौन नहीं जाने इसे भी समझ लीजिए। तो दूसरा कुरंथी का 4 का मैं पढ़ देता हूं, फिर शुरू से पढ़ देता हूं। इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें यह सेवा मिली, तो हम हियाव ना छोड़ते, परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया, और न चतुराई से चलते और न परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बैठाते हैं। परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है, तो यह नष्ट होने वालों ही के लिए पड़ा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उस पर ना चमके। ये एक हिस्सा जो, और पहला कुरिन्थी 1:18 नाश होने वालों के लिए। पर हमारे लिए
पूरा खजाना है। अभी देखे ना, पुराना भी खत्म नहीं होगा और नया नया आ जाएगा, सारा चीज हो जाएगा, वादा साइन निश्चित किया हुआ। और भी उसमें मजबूती चाहिए? हाँ बिल्कुल है ना, परमेश्वर के पवित्र वचन में हर जगह मजबूती है वो, क्योंकि जीवित सच्चा वचन है। प्रभु यीशु ही वचन है। वचन भी देख लिए, प्रभु यीशु को भी देख लिए 2000 साल पहले, पर धन्य है वे बिन देखे विश्वास करते हैं। तो वचन को भी हमने नहीं देखा, यीशु को भी नहीं देखा, पर पवित्र आत्मा के द्वारा आप देख रहे हैं ना, आप बोलने को समझ रहे हैं ना, बोलने को दिखाया ना मैंने पेताक में, पवित्र आत्मा आपको दिखा रहे हैं ना, तो आप देख रहे हैं। पर जो अंधे हैं वो नहीं देखेंगे उस बात को, वो ज्ञान में भटक जाएंगे संसार के। पर देख लिया और समझ लिया तो ये जो बातें हैं ये आपके स्टोर में आ जाएंगी, आपके हृदय का, माथे का गहना हो जाएगा, जी टीका हो जाएगा। तो चलिए अपन देखते हैं एक्सोडस, फिर देख लेते हैं एक्सोडस 23। देखिए एक्सोडस 23 यानी निर्गमन 23। ये खूबसूरत वो मोती हैं बहुमूल्य, जो सचमुच में मसीह को गैर मसीहियों से अलग करके वो मसाल, वो तारा, वो किरण बनाती। ये है तो याद किया हुआ वचन की बात नहीं कर रहा, विश्वास किया हुआ वचन की बात कर रहा हूं। 23-22 का मैं पढ़ देता हूं, क्योंकि 23 आपको बड़ा खूबसूरत लगता है। भजन संहिता 23 वंडरफुल, उसको तो हर समय क्लेम करिए, क्योंकि वो हमेशा हमारे साथ ऐसा है। और निश्चिंत हो जाते हैं हम साहस के कि चाहे किसी भी घोर अंधकार से भरी तराई में चलें तो भी हानि से न डरेंगे, और विरोधियों के लिए तो सामने रखा हुआ है। जैसे भजन संहिता 140 थोड़ा बिल्कुल पढ़ना, इतनी खूबसूरती है। और दुष्ट उत्पात करने वाले हमास जैसे, बहुत ये घिनौना नाम क्यों आज आ गया बेकार इस खूबसूरत समय में, पर ऐसे तमाम इबलिसियों के लिए, संसार में जितने इबलिसी शैतानियत के लिए, वो 140 बिल्कुल करिए हर जगह पर भजन संहिता में। और स्तुति मुख्य है, हमारे ओंठों से स्तुति निकलती है तो उसकी महिमा होती है। जब हम धन्यवाद करते हैं तो उसकी महिमा होती है। महिमा महिमा बोलने से नहीं, धन्यवाद कब करते हैं? जब हमारे हृदय में, हमारे विवेक में ये रखा हो, स्तुति रखी हो उसकी बड़ाई की, कि वो कितना महान है। तो 23 का 22 सुन लीजिए, है ना। यदि तू सचमुच उसकी माने और जो कुछ मैं कहूं वह करे, तो मैं तेरे शत्रुओं का शत्रु और तेरे द्रोहियों का द्रोही बनूंगा। ये फाइनल, और क्या चाहिए? हमारा रक्षक, हमारा मुक्तिदाता, उद्धार करता वचन, ये क्या है? वचन, प्रभु यीशु वचन, ये वचन कह रहे हैं, ये बता रहे हैं, मैं तेरे आगे 20 का सुन लीजिए। सुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूं, जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसमें तुझे पहुंचाएगा। परमेश्वर का निश्चित किया हुआ स्थान कहाँ है? कहाँ पहुंचना है फाइनली? अनंत जीवन। कौन सा? ये वाला यरूशलेम फिजिकली या स्पिरिचुअल? हम वहां होंगे ना। अभी वो तेजोमय सुसमाचार जो आप सुन रहे हैं ये तेजोमय है। अगर उसके थोड़ा से पहले चले जाएंगे, दूसरा कुरंती में पढ़ ही देता हूं 9 तीसरे का 8 से, तीसरा दूसरा कुरंती 3 उसका 8। तो आत्मा की वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी? क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली वाचा तेजोमय थी तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी? और जो तेजोमय था वह भी उस तेज के कारण जो उससे बढ़कर तेजोमय था कुछ तेजोमय नहीं ठहरा, ना ठहरा। ये निश्चित समय का पवित्र आत्मा का तेजोमय जो दर्शन, प्रगटीकरण आपके सामने सुनाने के लिए
आप बोलेंगे, लोग सुनेंगे और निश्चित समय को पहचान जाएंगे और ये वादों को, प्रतिज्ञाओं की जो परमेश्वर ने हमारे लिए रख दी है, इसे कितनी अंगूठी बना के पहनना है, पहनो ना। पुरुष महिला जितने बाले पहनना है, गले के जितने हार बना के पहनना है, ये वचन बना के पहन लो। और यही तो सिखा रहा है पवित्र आत्मा हमको। बोलने के अलावा इन चीजों को अपना गहना और इसका सौंदर्य, क्योंकि हम नेक्स्ट सौंदर्य पे जाने वाले हैं, परमेश्वर की ब्यूटी, उसके वचन को यहां शुरुआत कर रहा हूं मैं, क्योंकि इसके पहले प्रेम में बता चुका पिछले वीडियो में। दूसरा, उसकी शक्ति के बारे में हम लगातार सीखे और डोर तक भी आए हैं और ताव की शक्ति को पहचाना है, बोलने की शक्ति को पहचाना है। और बोलने की शक्ति मतलब वचन के बोलने के लिए और उसको धारण करने के लिए हम सीख रहे हैं, उसकी स्तुति महिमा करने के लिए हम सीख रहे हैं। ये कहीं कठिन नहीं है, आपके पास खूब याद किए हुए वचन होंगे, पर पवित्र आत्मा के द्वारा जब ये चीजें जो वचन की अभी खुलासे हो रहे हैं, वो हाँ, आप कितनी भलाई करते हैं नहीं करते हैं रोमियो में है, वो एक अलग हिस्सा है। अपने दुश्मन से कैसा व्यवहार करना, तो उसको पानी पिलाएगा तो खिलाएगा तो उसके सिर पर अंगारे डालेगा, उसका भी मतलब कैसे लेते हैं, ये अभी विषय नहीं है। अभी तो पवित्र आत्मा हमको निश्चित समय के लिए और निश्चित समय में होने वाली घटनाएं, होने वाली जो निश्चित घटनाएं हैं, तो सबसे बड़ी घटना क्या होने वाली है, प्रभु यीशु का आगमन, ये निश्चित है। और तैयार होना, आपकी तैयारी निश्चित करती है कि प्रभु यीशु के द्वितीय आगमन को, सेकंड कमिंग को आपने स्वीकार किया है और आपके आचरण में पवित्र आत्मा मदद करके, क्योंकि आप मदद मांग रहे हैं और वो मदद यीशु के नाम में आप मांग रहे हैं, तो आपके परिवार की, आपकी कलीसिया की, आपके चर्च की, आपकी डिनोमिनेशन की तैयारी हो रही है। उस सब पिछली भयानक कष्टदायी घटनाओं के बावजूद भी जो मनुष्यों के साथ घटी, सबसे भयानक घटना क्रूस की मृत्यु के अलावा प्रभु यीशु की, परमेश्वर की हो ही नहीं सकती। पर जिस तरह से मैंने एक थोड़ा सा ये लिंक से हटकर एक वीडियो डाला है जिसमें अफवाह फैलाने का, फेक न्यूज़ फैलाने का जो काम होता है, उसका सबसे बड़ा, ये सारी चीजों को फैलाने का कारण होता है नफरत फैलाना, घृणा फैलाना। जो वीडियो में आएगा, कुछ में आएगा, उसमें जो संचार माध्यम पर पवित्र आत्मा के द्वारा भयानक प्रहार, कोई मुरव्वत नहीं, तमाम पत्रकारिता पर ये बोलने के जगह हैं और ये संसार के बोलने के प्रभाव, ये इसको देख रहे हो ना, नफरत फैल रही है। और अभी हमने पढ़ा है दूसरा कुरिन्थी 3:8 से, तो वो और कितना तेजों में नहीं होगा। तो वो जो घटनाएं कि कैसे कैथोलिक चर्च ने फैलाई थी यहूदियों के लिए शुरू में, मध्य युग में, जिस समय ये फोर्ड का निर्माता हेनरी जिंदा था, और उसने उस बात को सच मानकर कि फसह के दिन यहूदी बच्चों को, गैर बच्चों को ज़िबा करते हैं, कत्ल करते हैं और उस खून का इस्तेमाल कर, कितना बड़ा झूठ कैथोलिक चर्च ने करा था। अगर ये कैथोलिक चर्च के कारनामे आप देखें तो वो जितने पोप हैं, मैं सबके लिए ये नहीं बोल रहा, वो उस समय कॉन्स्टेंटाइन के समय के लिए है कि जब
ये इनको झूठा बन के खुद क्रिश्चियन बने ये उस समय कॉन्स्टेंटाइन वगैरह चालाकी से। ये रोमी साम्राज्य था धूर्त ना, ये एदोमी लोग हैं, ये धूर्त, बहुत धूर्त, क्योंकि छिन गया है, अंदर से कसमस आ रहे हैं अधिकार के लिए। और ये इस्माइली कसमस आ रहा है, एसाव कसमस आ रहा है, क्योंकि इनका वो पहलोटे सोचते हैं और अधिकार छिन गया याकूब के द्वारा, इजाक के द्वारा। तो वाकई ये हंसी के पात्र हैं और इनके पास कुछ नहीं है, और आज कैसे निठल्ले हाथ खाली और कुछ नहीं। और दुष्ट पे जूते कितने पड़ रहे हो, तलवार चल रही है, होश ठिकाने इधर उधर, है ना, पर चालाकियां। और इसमें तमाम एनजीओस जो मानवाधिकार के नाम से, ये सब जो एक एक हिस्सा है, पर इनडायरेक्टली ये नफरत फैला रहे हैं सिर्फ संख्या के आधार पर, कि अगर हम संख्या में बहुत हैं, हमने विश्व स्तर पर हमको ये मिल गया है, तो न्यूज़पेपर पर, पूरे प्रिंट मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर पवित्र आत्मा का ये भयानक प्रहार, कि ये है पूरी जड़ जो गंदगी, यानी तमाम हत्याओं के जितने जेनोसाइड्स होते हैं, जितना भविष्य में जो कुछ होता है। तो ये जो एंकर आजकल अपने ओपिनियन देते हैं, वो बोला है। और जब तक इनका एक वो नहीं बनेगा इनके लिए निश्चित, ये कंट्रोल नहीं होंगे सोशल मीडिया, और इसके लिए जवाबदार ठहरा दिया है ये फेसबुक, यूट्यूब, गूगल, और वो जो इंस्टाग्राम, क्या क्या है, ट्विटर वगैरह। ये बातों का इस्तेमाल शैतान कर रहा है ना, ये अल जजीरा जैसे झूठे फेक, है ना, और उनके, और कैसी कैसी। अभी आपको इजराइल की ओरिजिनल जो 7 अक्टूबर को इनने घिनौने काम किए ये इस्लाम ने, वो पता चल जाएगा इस्लाम का कारनामा। वो तो हमारे कत्ल के लिए रखे हुए हैं, यहूदी और ईसाइयों का ही तो कत्ल है, हम क्रिश्चियनों का ही तो कत्ल उनके किताब में 1767 नंबर में लिखा हुआ है साफ साफ, और बहुत कुछ लिखा है। जब ये सब सामने लिखा हुआ है, ये अंधे बने हुए हैं से क्या सब, कि इतनी भयानक घोषणा, डिक्लेरेशन एक किताब में, और उसके प्रमाण की उसी के आधार पर तमाम जिहाद जैसा घिनौना कृत्य करा जाता है, और ये होता रहा है। तो ये यूएन जो कहलाता है, क्या मुर्गी बन गया है, मुर्गी का बच्चा जो डरा बैठा है। ये जो डराते हैं जॉर्ज सोरेस, बिल गेट्स, ये एलन मस्क, ये चाहे यहूदी हो जो हो, पर इस्तेमाल जो घिनौना इस्लाम करता है, इसका एआई का कितना भयानक इस्तेमाल करेगा, ये मैंने उसमें बोला है, वायु का इस्तेमाल कर। और ये प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है, 4 दूत वो रोके हुए वायु को, तो ये रुकेंगे। ये वो सच्चाइयां जो एक घिनौना मैंने स्वरूप बता दिया, वो वीडियो भी आना है। और इन लोग जो बच्चे बच्चे चिल्ला रहे हैं सांप के सपोले, और ये मानवाधिकार वाले जो सब लोग अपना अलग अलग लग रहे हैं, अपनी अच्छाई बता रहे हैं, तो पर इनडायरेक्टली नफरत फैला रहे हैं। संसार में एकमात्र बाइबल एक ऐसा है जो प्रेम सिखाती है, नफरत नहीं, बलिदान सिखाती है, आतंक नहीं। ये तैयार हो रहे हैं शारीरिक युद्ध के लिए, आत्मिक युद्ध इनका पता ही नहीं। आज फिजिकली स्ट्रांग मांगते हैं और उसको पहला स्थान देने लग गए इजराइल को। उनको नहीं मालूम कि स्पिरिचुअली इसके पीछे सेना का यहोवा का युद्ध है। वो नहीं जाने कि ये युद्ध कैसे जी, वो अपने कैलकुलेशन लगा रहे हैं और नाना प्रकार की चीजें डाल रहे हैं। पर ये वो अंतिम समय में पवित्र आत्मा जो हमें सिखा रहे हैं, और उसमें ये बातें मैंने इसलिए जोड़ के बता दी, वो तो मैंने बहुत भयानक बोला है। मुझे खौफ नहीं है। ये गंदगी फैलाने वाले विचारक, विश्लेषक, पत्रकार,
संपादक जितने बने हुए हैं राजनैतिक और वो सारा कुछ विवेचना करने वाले, ये गंदगी फैला रहे हैं। CNN हो, फॉक्स न्यूज़ हो, वहाँ का कोई सा भी अखबार हो जो बड़े लेवल पे माना जाता है, इंडिया का तो भूल ही जाओ। यहाँ का तो मतलब ही नहीं है ना, इसमें तो न्यूज़ ही नहीं होती। एंकरों के ओपिनियन रहते हैं, क्या-क्या घटना है उसमें, है ना? एक पत्रकार वहाँ जो बैठ के अपने वो बताता है जिसका पता भी नहीं। जैसे बहुतों को पता ही नहीं है कि कैथोलिक चर्च ने यहूदियों को मारा था। इस तमाम ईसाइयों को बोलने लगते हैं ये तमाम जो हिंदू चैनल हैं, जिसमें बड़े प्रकांड पंडित लोग बैठे रहते हैं, विवेचना करने वाले, वो उनके अंदर भी ये ज़हर बना हुआ है। तो जहाँ नफ़रत ही बो रहे हो तुम, तो नफ़रत ही तो काटोगे। और पवित्र शास्त्र हमारा नफ़रत के लिए नहीं है, बल्कि अपने दुश्मन से प्रेम करने के लिए सिखाता है। हमें तुलना नहीं करनी है उनकी, ये हमें मालूम है कि क्या होना है और इनका क्या होगा, ये कहीं नहीं बच पाएँगे। हाँ, अगर ये अंधे हैं, बन ही गए हैं, तो ये सुसमाचार भी नहीं सुन पाएँगे, ये गुड न्यूज़ नहीं सुन पाएँगे। वो जो बैड न्यूज़ चल रही है वर्ल्ड लेवल पर, न्यूज़ कास्ट और वो जितने भी न्यूज़ के हैं जो घृणा को दिखाती है, हेट को दिखाती है हर समय, वो पूरा का पूरा सिस्टम जो मीडिया हाउस है, चाहे प्रिंट मीडिया, इन्हें सुधरना पड़ेगा। इन्हें सुधरना पड़ेगा, इन पे लगाम होना। ये अपने सिर्फ व्यवसाय बनाकर लोगों को भ्रमित कर रही है और ताकत दिखा रही है बोलने की, सिर्फ लिखने की ताकत नहीं दिखा रही, अब तो बोलने की ताकत दिखा रही है ना? ये समझ लिया। और परमेश्वर का वचन जो आत्मिक रीति से है, इसकी समझ बोलने, तो वो हमारे सामने सामने दुष्टों को नाश करेगा। ये तमाम दुष्टता नाश होगी, ये उत्पात, ये शैतानियत, ये नरसंहार, ये नाश होना है, ये बिल्कुल होना है, फाइनली होना है। और लास्ट में तो खुदावन खुदा जो हमारा प्रभु यीशु है, जो वध किया हुआ मेमना है, उसका ही युद्ध है, जिसको इनने ऐसी समझ ली है। उसकी उसका उसकी विकरालता को क्या जानेंगे ये? अभी तो वो बहुत ही 2000 साल पहले परमेश्वर एक कैसा आया था, कोई पहचान नहीं थी जिसकी। ऐसा था जो बड़ा दुखी और बीमारी का सताया मारा हुआ, पहचान नहीं, सूरत कुछ नहीं, कच्छ नहीं थी। पर आज तो पहचानना पड़ रहा है उसी को जिसको बड़ाई का बेटा बोलते थे। आज कैसे डरे हुए हो? हर जगह से जो किया गया शैतान का, मैंने बताया ना कि इल्यूमिनाटी और ये तमाम देश, जो चाहे अमेरिकन हो, इन लोगों ने जो अपना भूला है व्यवहार और अपनाया है उन सब घिनौनी चीज़ों को जिससे परमेश्वर नफरत करता है, तो ये कहीं नहीं रहेंगे। परमेश्वर जिससे नफरत करता है, जिन चीज़ों से नफरत करता है कि उसके सामने तुम किसी दूसरे को कैसे रख सकते हो? सृष्टि रचना के बनाने वाला, जीवन के साँस देने वाले के सामने अगर वो कोई रखता है, कोई भी चीज़ रखता है अपने तरफ से मनुष्य, तो वो शैतान के अधीनता में है, तब वो सृष्टि रचयिता के विरुद्ध में खड़ा हुआ है। तो आज मसीह विरोधी क्यों हैं लोग? बाइबल के विरोधी क्यों हैं? परमेश्वर के विरोधी क्यों हैं? अनजाने में। एक दिन समझेंगे, नहीं समझेंगे, क्या होगा मैं नहीं जानता, पर आज हम जो सीख रहे थे ये हिस्सा कि बोलना और निश्चित समय का, तो निश्चित समय इसमें आगे और भी हम सुनने के लिए, और वो हिस्से को कि वो हमारे हृदय में बना रहे, और यीशु के नाम में जब निकले तो उसकी महिमा के लिए हो जाए, प्रशंसा के लिए हो जाए। ये कैसे होगा? कि जब हमारे ओंठों से वचन निकलेगा और दुष्ट वो शत्रु की योजनाओं को नाश करेगा, तब प्रशंसा होगी परमेश्वर की। प्रशंसा प्रशंसा कहने से नहीं होती। प्रशंसा के लिए क्या है उसका वजूद, उसकी बड़ाई की स्तुति के लिए। जैसे बार बार आता है, तूने लाल समुद्र को दो भाग किया, वहाँ से सीखे ना हम। उसके तमाम वो 10 देवताओं को मारा प्लेग लाके मिस्र के,
तमाम किंगडम्स को नाश करा। बेबीलोन, असीरियन ये सब मूर्ति पूजक थे ना, इनकी मूर्तियों को, इनको जो जानवरों को खुदा बनाए थे उनको मारा। मेंढक से लेके सब तो बने हुए हैं इनके, बकरे, मेंढक सब, बैल, ढोर सब जानवर, सांप, बिच्छू सब जानवर इनके भगवान बने हुए हैं, परमेश्वर बने हुए हैं। अजीब है। और उसको बोलते हैं इमेज, एक मूर्ति बनाते हैं और उसके द्वारा पहुंचते हैं। तो जो बिच्छू की मूर्ति बना के परमेश्वर के पास पहुंचेंगे, सांप की मूर्ति बनाकर। कितनी अजीब बात है, शैतान का कितना भ्रमित और अंधा बहरा गूंगा बना दिया। हम मसीह में तो वचन हमको गूंगेपन से खत्म करता है। यीशु वचन गूंगा अंधापन से खत्म कराता ना, बहरेपन से खत्म कराता ना। कौन से? यही आत्मिक, कि हम देखने लगें, सुनने लगें और बोलने लगें। और दुष्ट की तमाम सेनाओं के लिए ये लिखा हुआ है ना कि कौन कितनों के बराबर होगा। जो कमजोर से कमजोर होगा वो दाऊद के बराबर होगा, यीशु के नाम में। तो ये हिस्सा जो हमने सामने रखा, और सौंदर्य के लिए बिल्कुल स्तुति में हम जाएंगे। और निश्चित समय जो समय के भेदों से शुरू से चला आ रहा है, ये कहीं पर डिस्कनेक्ट नहीं है और न ही कहीं से अलग हटा है। ये हम सीधे रास्ते पे हैं, प्राचीन रास्ते पे हैं, क्योंकि हमने द्वार तो बोल दिया। अब मार्ग और सत्य और जीवन की डिटेल भी वैसे ही जैसे पेताक की हुई, द्वार की हुई और बोलने की हुई। और आज भी हम साइन पर बात कर रहे हैं, सिग्नेचर पर बात कर रहे हैं, ताव पर बात कर रहे हैं, और वो सब चीज़ों को बाइंड क्लेम कर रहे हैं। और आप जो प्रभु के योद्धा हैं, वो कैसे और वचन के हथियार से लैस होंगे। पवित्र आत्मा ने ये सब आपके सामने रखा है, और ये सब होना है यीशु के नाम में, इसलिए रखा गया है। शलोम शलोम शलोम।